जय हो छठी मैया। अब छठी मैया चली गई अपने घर, क्योंकि सुबह का अर्घ खत्म हो गया है। और जो सब्जियां हम लोग चढ़ाते हैं छठी मैया को, वो सब्जियों में से उधर तो घाट पे लोग बैठे होते हैं, और घर में जो पुरुष या कोई औरत होती है घर में, वो सब्जी बनाना शुरू कर देती है। और उधर हम लोग जो व्रत रखा होता है वो अपना प्रसाद खाता है, लोगों में बांटा जाता है, और इधर सब्जी उब्जी बन जाता है। जो सब्जी बनता है वो कैसे बनता है वो आपको हम बताने वाले हैं। और ये जो हम सब्जी एक बार पहले आप लोग को बताए थे, अंकुट की सब्जी, वो सेम अंकुट की सब्जी की तरह है। इसमें थोड़ी सब्जियां कम होती है अंकुट के और अंकुट की सब्जी में सब्जी ज़्यादा होता है। वो भगवान के लिए प्रसाद बनता है और ये व्रतियों के लिए प्रसाद बनता है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं यही सब्जी चढ़ता है, सिंघाड़ा भी चढ़ता है, बहुत सारा सब्जी चढ़ता है। लेकिन मैं आपको मैनुअली थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये सब्जी होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए, इसको सुथनी बोलते हैं। अगर सब्जी नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको उबाल के खाइएगा। ये है अरवी, ये तो सबको ही पता है। ये लोबिया है, सीताफल है, केला है, मूली है और टमाटर है। इसमें सिंघाड़ा का भी सब्जी बनता है। सिंघाड़ा अभी हमें नहीं मिला है, इस वजह से नहीं बन पाया सिंघाड़ा का स्पेशली मैंने एक सिंघाड़ा की सब्जी बना रखा है। तो छठी मैया को चना भी चढ़ता है, उसी में से जो चना बचता है वो सब्जी में मिक्स कर देते हैं। अब मसाले क्या डालते हैं वो बताते हैं। बहुत माता बहनें को, जो लोग व्रत करते हैं या अदर लोग हैं, उन लोगों को नहीं समझ में आता है कि जब व्रत खत्म हो जाता है उसके बाद सब्जी बनता है तो उसमें प्याज और लहसुन डाला जाता है कि नहीं। वैसे हमारे यहाँ डाला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि व्रत खत्म हो जाता है और अब व्रत के बाद ये सब्जी बनता है। तो इसमें प्याज भी डलता है, लहसुन भी डलता है। तो हम मसाले में लिए हैं, एक टुकड़ा अदरक का है, 1 चम्मच सरसों है, 1 चम्मच जीरा है और आधा चम्मच काली मिर्च है। ये सारे को पीसना है। और यहाँ पे सूखे मसाले में है 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला और 1 चम्मच से थोड़ा सा कम है ये हल्दी पाउडर। तो अरवी है ना, तो अरवी को इस तरह से छीलेंगे, तो छील के बनाते हैं। और जैसे हम लोग सुथनी अरवी दोनों को ही छील के बनाएंगे। अरवी तो आप बनाते ही हैं, सुथनी को मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा लिसा होता है। लेकिन अगर इसको उबाल के खाइएगा ना, हम लोग के छठ पूजा में ना, जब हम लोग आता है घर पे और पूजा ख़त्म हो जाता है तो सब्जी में तो जो डलता है इसको उबाल के खाते हैं। बहुत हेल्दी होता है, बहुत हेल्दी। ये सब लोग नहीं खाते हैं, वैसे इसको खाना चाहिए। तो जब छठ पूजा ख़त्म हो जाता है तो ये बच जाता है बाज़ार में, तो इसको ख़रीद के उबाल के खाइएगा। अब इसको इस तरह से काट देंगे, जिस तरह हम अरवी काटते हैं उसी तरह इसको काटना है। तो ये सीताफल देख रहे हैं, अगर हार्ड छील का होगा तो इसको छील देंगे, ये सॉफ्ट है तो इस वजह से इसको छीलेंगे नहीं और इसको इसी तरह से काट लेंगे। सबको इकट्ठा ही काट के धोएंगे। गांव में ना बहुत सीताफल होता है हम लोग के यहाँ। तो मैं भंडारा वाला सब्जी भी कितना बार बनाया हूँ, इस तरह का एकदम छिलका एकदम पतला होता है, इसका ग्रीन होता है। तो और भंडारे वाली सब्जी इतना बढ़िया लगता है। मसालेदार सब्जी खाइए सरसों वाली, वो भी एकदम मस्त बनता है सीताफल का। तो जो भी आपको पसंद है वो बनाइएगा, क्योंकि हमने बना रखा है। अभी देखिए केला वो क्या करते हैं, इस तरह से काट लेते हैं। इस तरह से काटने के बाद इसका एक छिलका हटा देते हैं और इसको सबको छील के इस देखिए रखते जाएंगे। आप या तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये केला में अगर थोड़ा सा ग्रीन रहे तो कोई बात नहीं है, इसका सब्जी बढ़िया लगता है। मिक्स सब्जी बनाने का एक फंडा है आसान सा, वो है जैसे कि जो सब्जी हार्ड है उसको थोड़ा छोटा काटिए, जो सब्जी मुलायम है जल्दी पक जाता है उसको थोड़ा सा बड़ा काटिए, मिक्स सब्जी बन जाता है। तो सारी सब्जियों को इसी तरह हम काट लेंगे। जो भी सब्जी आपको छोटा बड़ा काटना है, सब मतलब मिक्स सब्जी में बना रहे हैं उस तरह से बनाइएगा। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाल देते हैं। तो ये मतलब समझ लीजिए कि सब्जी जब बनता है, जब अरग का काम खत्म हो जाता है, तो इसमें हम लोग लहसुन प्याज खाते हैं। इसमें खाने में कोई भी लहसुन प्याज किसी भी चीज़ की सब्जी आप खा सकते हैं। घर में जब तक प्रसाद रहता है
तब तक हम लोग कोई आदमी नॉनवेज नहीं खाता है। अगर नॉनवेज खाना भी होता है किसी को तो 3-4 दिन के बाद मछली से शुरू करते हैं। तो यहाँ तड़का में लिए हैं 2 लाल मिर्चा, 2 तेजपत्ता, आधा टीस्पून मेथी है। तड़का को तड़का लेंगे। यहीं पे चना भी डाल देंगे और इसे 4-5 मिनट भूनेंगे तेज आंच पे। तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और ढक के भी पकाएंगे इसको। तो सब्जी को बढ़िया से भून देते हैं। और ये सब्जी तो चावल दाल के साथ बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि चावल दाल उस दिन बनता भी है। सुबह सुबह 2-3 दिन का व्रत रहता है आदमी या औरत, तो उसके बाद खाने का दिल करता है चावल, सूखा सूखा चीज़ खाने का नहीं मन करता है। लोग तो इसके साथ बहुत कुछ बनाते हैं, पकौड़ी भी बनाते हैं लोग, भूजा बचका बनता है। लेकिन यहाँ पे जो घर में होता है, छठ के 3-4 दिन से काम होता है तो लोग थक जाते हैं, तो इस वजह से सिंपल ही बना देते हैं चावल दाल सब्जी। तो सब्जी को 7-8 मिनट भून दिए हैं तेज आंच पे। अब यहीं पे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे जीरा, काली मिर्च और अदरक जो लिए थे उसी में हम एक टमाटर डाल के पीस लिए हैं। यहीं पे डालेंगे पिसा हुआ मसाला, यहीं पे डालेंगे टमाटर और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक या 1.5 टीस्पून के करीब नमक। मसाले को सब्जी के साथ टमाटर को बढ़िया से और भूनेंगे 4-5 मिनट। अगर इसमें पानी आपको नहीं दिखे, बढ़िया से सूखा सूखा हो गया होगा, तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए सब्जियों को 5 मिनट और भून दिया है। सब्जी बढ़िया से एकदम भून गया है मसाले के साथ, देख रहे हैं ना। अब इसमें हमें तो चावल के साथ खाना है तो इसको सूखा भी बनाना है। तो सूखा बनाने के लिए हम इसमें 1 कप पानी मसाला वाले बर्तन में रख के डाल देते हैं। 2-3 मिनट तेज आंच पे इसको भून देंगे और उसके बाद इसको ढक के 5-7 मिनट और पका देंगे। देख रहे हैं सब्जी भूनते भूनते ही बहुत हद तक गल गया है और सब्जी तो आपको देखने से ही पता लग रहा है कि कितना टेस्टी बना हुआ है। इस तरह का मिक्स सब्जी ना हमें बहुत पसंद है। घर में हफ्ता में तो 1 बार 2 बार बनता ही रहता है। जब भी मौका मिलता है मिक्स सब्जी हम बनाते रहते हैं। अब इसे ढक देते हैं और ढक के 5-7 मिनट और पकाएंगे, सब्जी पक जाएगा। फिर इसको चावल दाल के साथ सर्व करेंगे, या आप तो ऐसे भी रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ चावल बनता है इसके साथ। तो सब्जी को पकते देख रहे हैं, 7-8 मिनट और हो गया। सब्जी एकदम भून के एकदम क्या लजीज सब्जी बनी हुई है। तो आपको जैसे भी खाना है खाइएगा, हम लोग इसको खाएंगे चावल दाल के साथ। तो सब्जी तो बन के तैयार हो गया था, अरवा चावल भी बन गया है और दाल इसमें अरहर का चना दाल मिक्स भी बना सकते हैं, और ये सिर्फ अरहर का ही बना सकते हैं, सिर्फ चना का ही बना सकते हैं। अब इसको निकाल देते हैं। तड़का मार के भी देसी घी डाल सकते हैं, देसी घी का तड़का भी मार सकते हैं, या बिना घी का भी खा सकते हैं। अभी हमारा ये जो छठी मैया के पास से वापसी आते हैं और उस समय इस तरह का बना के घर भर के लोग खाते हैं। ये दोस्तों ये वाला सब्जी ना इतना बढ़िया बनता है, कभी भी आप बनाइएगा। और इस पे तो छठी मैया का आशीर्वाद है। और कोई भी हम भंडारा वाली सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बढ़िया इसी वजह से बन जाता है कि सारे भगवान का आशीर्वाद होता है उस सब्जी में। तो चलिए खाते हैं।
सब्जी बहुत बढ़िया बना हुआ है।